इस दुनिया में कोई भी लड़की पैदा नहीं होती है। आज भी लड़की पैदा होने की बात कही जाती है। यह एक ऐसी जगह और समाज है जहां आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा नहीं की जाती और इसके अलावा कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा होती हैं। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों के सामाजिक नजरिए के ऊपर एक लंबी भावनात्मक कहानी हिंदी एक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक बंधनशील लड़की की कहानी लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है उसका नाम आरती है। ऐसी सोच और बातें अब हमारे समाज में मौजूद हैं। यह विचारधारा एक गलत और अन्यायपूर्ण तरीका है। बच्चे का जन्म किसी भी रूप में नहीं होता, लेकिन वह लड़की हो या लड़का, लड़की का जन्म होना समाज की समृद्धि खुशहाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं की शक्ति और योग्यता को पहचान कर हमारे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता और अन्य सभी क्षेत्रों में अवसरों के साथ पूरी तरह से समर्पित किया जाना चाहिए। अब भी बहुत से समाजों ने इस सत्य को विकृत कर दिया है और महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति में सुधार हुआ है या उन्हें अपने संपूर्ण पोटेंशियल का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हमें एक समाज में सभी लोगों को लाभ, सम्मान और अवसरों की नियुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वे लड़का हो या लड़की। स्त्री और पुरुष दोनों का विकास और संरक्षण आवश्यक है ताकि समाज और विश्व एक विकासशील स्थिति में बदल जाएं। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत मुश्किल थी। उनके शरीर का रंग सांवला था, चेहरे की डिजाइन में कुछ खामियां नहीं थी। आरती का चेहरा अच्छा नहीं था क्योंकि स्कूल में बच्चा अक्सर उससे बातें करता रहता था। कोई आरती होने का दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव की गालियों से थी तो बगल में लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत पीड़ा हुई। उसे समझ नहीं आया कि वह इतनी छोटी बच्ची क्यों थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखने वाले लोग मुंह अपना क्यों छुपते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करते हैं। हमारा कोई दोस्त भी नहीं बन रहा है, हमसे कोई बातचीत भी नहीं होती। इतनी बात आरती देखी गई। माँ की आंखों में फूल आ गया और वह फपक फपक कर रोने लगी। लेकिन अपनी बिटिया को यह समझ में नहीं आया थी कि दरअसल लोग इतनी नफरत करते हैं। माँ की आरती से बहुत प्यार करती थी। गली स्ट्रीट में आरती को मनहूस जब लोग बोलते थे, आरती की माँ के सिक्कल के बोल में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलते थे उसके बदले में जवाब देते थे। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं था और नहीं रुका था। बस अपने काम से मतलब लिखा था, पढ़ाई की थी, वापस घर लौट आया था। धीरे धीरे होने लगी आरती। उनकी शादी का इंतजार हो रहा था। अब उनके पापा बॉय रेची के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़के वाले आरती देखने के लिए आया था वह बिना पसंद किए ही वापस चला गया। ऐसे ही कई बार हुआ। अब बहुत परेशानी हुई आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक गए थे लड़के खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़के के लिए फिर नहीं गए हैं। अब आरती के पापा ने भी मनहूस में ज्ञान आरती को चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक जैसी ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती और आरती के बारे में अच्छा बुरा समझती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही मशहूर नारे लगाए थे। बॉडी के फॉर्म ऐसे बनाए गए थे जिन्हें देखकर किसी भी लड़के वाले को पसंद नहीं आया। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी। पापा हमारे लिए इतनी दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता। आरती अपने स्टॉक में बहुत अधिक समय के कारोबार में खाना बनाती थी। आरती का खाना बनाने में बहुत मज़ा आया। आरती ने बहुत सारी खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देखा था। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की शक्ल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उनके खाने के बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वादिष्ट था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाने में आरती के साथ आजू बाजू महिलाएं सभी महिलाओं में बहुत मशहूर हो गई थी। जिस महिला को लगता था कि आज उसने कोई नया खाना बनाया है और उसमें कुछ नया आइडिया टेस्टी लाया है, तो महिला आरती के पास ज्ञान की जानकारी ले गई थी। बहुत सारी महिलाओं ने यह भी सोचा था कि आरती के द्वारा बनाया गया खाना हम सीख लेंगे, लेकिन ये उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसी टाइमिंग का जादू था जो आरती की इस कला को कोई भी सीख नहीं पाया। आरती बिना एक पल के ही अपने कमरे के दरवाजे बंद कर दी जाती है। 1-2 मिनट बाद माँ का क्रोध शांत होता है। तब आरती की माँ को अपनी सजता का एहसास होता है। उनकी माता की आरती के कमरे की ओर रुख किया गया और दरवाजे के लिए बोली लगाई गई, लेकिन आरती ने
उनके कमरे को अंदर से बंद कर दिया था। जब आरती की माँ ने आरती को अंदर से देखते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया तो आरती की माँ सोची ने कोई गलत कदम नहीं उठा लिया। उसके लिए आरती की माँ ने अपने पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा बंद करने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरती के पापा ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा पंखा से लटका रही थी, तभी ज़्यादातर समय ऐसा नहीं हुआ था कि वह सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हुआ था। माँ और पापा ने तुरंत उन्हें अलग कर दिया, फिर गले से दुपट्टा बाहर और बिस्तर पर आरती को लेते हुए नीचे की स्थिति देखी और उन्हें तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के आमिर बांधे हुए हाथों पर जाती है। हाथ में एक बिस्तर रहता है और टेबल पर 50,000 का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी देने के लिए कन्फर्मेशन लेटर दिया गया था। उसी कन्फर्मेशन लेटर को लेने के लिए आरती निकाली गई। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं, आरती का इलाज करते हैं। आरती बिस्तर पर हालत में डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों बाद में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख रहा हूँ जिसे आप मेडिकल से मंगा सकते हैं। आरती का जीवन, उनके जीवन एक चक्र उद्घाटित पुष्प में घटता जा रहा था। माता पिता घर तक बहुत कोशिश कर रहे थे आरती करे कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सभी आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरती को इस बात की खबर लग गई थी कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो गई और गुस्सा करने लगे और आरती रोती हुई देखने में आ रहा था कि आप सभी लड़के देखने वाले बुलाते हैं, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप अनैतिक हैं। गांव समाज में कहना है लड़का देखने आया था और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पिता की नहीं उनके माता पिता का जन्म कैसे हुआ, इस मनुष्य की कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि उनकी शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर किसी को कोई पसंद नहीं है। जिसमें आप पसंद करते हैं वो जाहिर है शादी करोगे। अपना प्रस्ताव दिखाओ, आप पर ध्यान दो जिसे आप पसंद करते हैं या नहीं, उसे आप छोड़ दो। आरती की माँ ने आरती को अंदर से देखते दरवाज़ा बंद कर लिया। आरती की माँ ने सोची है कोई गलत कदम ना उठा ले। कुछ समय बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। आरती बिस्तर पर हालत में डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा सकते हैं। माँ और पापा ने उस साहित्यिक पुस्तक को अपलोड किया जिसमें इसी प्रकार से लिखा गया था। माँ पापा ने कहा कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिसे देखकर आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं खाना पकाने में राष्ट्रीय स्तर की कंपनी का चुनाव जीतूँ, जिससे मुझे 50 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिले। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइज्ड हो इतना पसंद आया कि उसने मुझे एक बहुत बड़े होटल मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी, मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं था और पापा की कड़वी बातें नहीं मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और माँ को दिल से चाहती थी कि मैं माँ और पापा सिर्फ बाहर से सख्त विचारधारा, लेकिन अंदर से मुझे बहुत प्यार करते हैं। अगर माँ पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना बने हुए कपड़े मिठाई की बातें नहीं ममता और प्यार का कोई बयान नहीं कर सकता। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी, पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। अब मैं इस खूबसूरत दुनिया को जिंदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ मेरे पापा इस दुनिया की खूबसूरत हैं। मैं कहता हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना जरूर करेंगे कि अगले जन्म में मुझे ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अगले जन्म में आप मुझे ऐसे आज यही की तरह न मिले। प्रार्थना कर रही हूँ और वे भगवान के पास जा रहे हैं। इसे देखकर आप लोग बहुत पहले वहाँ पर परेशान होना चाहते थे। लेटर में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थी जो कि आरती के बदले के बारे में बताई गई थी। उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को ध्यान नहीं आ रहा था कि आरती के लिए जोर चिल्लाकर रोने लगे। आज की इस लंबी भावनात्मक कहानी, हिंदी लघु कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे बारे में कहीं भी किसी अन्य के बारे में तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए गए हैं वह कुछ सोच समझ कर ही दिए गए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देखना चाहिए, हमारे अंदर के फायदे।